हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। तो हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था कोलिनर्जिक्स के बारे में। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट एंटी कोलिनर्जिक्स। ठीक है। सो सबसे पहले सेम जैसे हमने कोलिनर्जिक्स पढ़ा था, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, फिर पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर पढ़ेंगे यूजेस, फिर एडीआर और लास्ट में ड्रग इंटरेक्शन या फिर इफ़ देयर आर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रेजेंट। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन पे। एंटीकोलिनर्जिक्स को बोला जाता है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट, एट्रोपिनिक ड्रग्स या फिर पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। ठीक है। आपने कोलिनर्जिक्स में देखा होगा, उनको बोलते थे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और इनको बोल रहे हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक्स। तो सबसे पहला क्लास आता है नेचुरल अल्कलॉइड्स। नेचुरल अल्कलॉइड्स में आपको याद रखना है एट्रोपिन और स्कोपोलामाइन। ठीक है। फिर सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव्स में आपको 2 या 3 आप याद रखो, जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थायोट्रोपियम ब्रोमाइड और होमेट्रोपिन। ठीक है। देन सिंथेटिक कंपाउंड्स। अब सिंथेटिक कंपाउंड्स को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। आप मावा करके याद रख सकते हो हेडिंग्स को। मावा मतलब एम से आपके मीडियाट्रिक्स, ए से आपके एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पाज्मोटिक्स, वी से वेसिकोसिलेक्टिव और ए से एंटी पार्किंसनिज्म। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एंटी सिक्रेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक्स। इसमें फिर हमारे पास 2 टाइप के हैं, क्वाटरनरी कंपाउंड्स और टर्शरी कंपाउंड्स। सारे एग्जांपल याद नहीं रखने हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसमें याद रखो ग्लाइकोपायरोलेट और दूसरा प्रोपेंथेलिन। ठीक है। फिर टर्शरी अमाइंस में याद रखना है डाइसाइक्लोअमाइन और वैलेथामेट। ओके। देन कमिंग टुवर्ड्स मीडियाटिक्स, मैंने बताया था मायोसिस होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, तो मीडियासिस होगा डायलेशन ऑफ द प्यूपिल। ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं अभी एंटी मस्करेनिक एजेंट्स। अब आपको अगर रिसेप्टर्स याद है तो जो मस्करेनिक के एक्शंस थे उनका सब उल्टा यहाँ पे होगा। तो मायोसिस का उल्टा मीडियासिस हो रहा है। तो मीडियाटिक एजेंट्स अपने पास साइक्लोपेंटानोलेट और ट्रोपिकामाइड, ये दोनों भी एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे। देन वेसिकोसिलेक्टिव एजेंट्स में ऑक्सीब्यूटिन एंड फ्लेवोक्सेट। एंड लास्ट एंटी पार्किंसन एजेंट्स में बेंजहेक्सोन याद रखो, इजी है याद करने के लिए, प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन। ठीक है। देन दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। फिर से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि राइट क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक्स, राइट अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, एडीआर, कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो सबसे पहले आप लिख दोगे ये क्लासिफिकेशन, अप्रोक्स 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के बाद आते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। अब बाय नेम इट सजेस्ट दैट कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये है एंटी मस्करेनिक, मतलब जो मस्करेनिक पे एक्शंस हो रहे थे उसका सब उल्टा होगा। ठीक है। तो देखो ये जो है नेचुरल और सिंथेटिक सारे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दिस ड्रग्स कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक द मस्करेनिक इफेक्ट्स ऑफ एसिटिल कोलिन। मतलब जो आपके M1, M2, M3 रिसेप्टर्स थे इनको ब्लॉक करेगा और जो एक्शंस थे उनको रिवर्स करेगा। ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे एट्रोपिन या फिर उसके सब्स्टिट्यूट्स आएंगे और ब्लॉक करेंगे मस्करेनिक इफेक्ट्स को। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी सिंपल। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दैट दे आर एंटी मस्करेनिक। ओके। तो एंटी मस्करेनिक इसका मतलब जो भी आपके मस्करेनिक के एक्शंस हो रहे थे वो सब ब्लॉक हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब नाउ अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ एक्शन देयर वोंट बी अ यूज और एडीआर। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में सबसे पहले हम सिस्टम वाइज देखेंगे। तो अब थोड़ा आपको इसमें रिसेप्टर्स को रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ऑन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे कौन से रिसेप्टर्स रहते हैं? M3 रिसेप्टर्स। तो M3 रिसेप्टर्स, वहाँ जो कोलिनर्जिक में क्या हो रहा था, M3 रिसेप्टर पे ड्रग आ रहा था और एक्शन सिक्रीशंस को बढ़ा रहा था। अब ये एंटी मस्करेनिक है आपका एट्रोपिन, तो क्या होगा, सिक्रीशंस को कम करेगा। ये हो गया एक एक्शन। अब दूसरा GIT। ठीक है।
अब जीआईटी पे क्या हो रहा था, जो आपका स्पिंटर था वहाँ पे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को मस्करैनिक M3 कोलिनर्जिक ड्रग बढ़ा रहा था। तो कोलिनर्जिक ड्रग M3 पे एक्ट करके मोटिलिटी बढ़ा रहा था, पर यहाँ पे क्या होगा, मोटिलिटी ऑफ द गट इज रिड्यूस्ड एंड देयर ऑकर्स कॉन्स्टिपेशन। कोलिनर्जिक में जो M3 एगोनिस्ट था वो हम दे रहे थे कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए, यहाँ पे M3 एंटागोनिस्ट है तो क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठीक है, जीआईटी हो गया। अब इसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा, फिर से याद करो, जो कोलिनर्जिक ड्रग था वो यूरिनरी रिटेंशन में काम आ रहा था, मतलब यूरिन को रिलीज कर रहा था। यहाँ पे क्या होगा, इसका एंटागोनिस्ट है तो क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन होगा, आपका जो टोन है ब्लैडर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, टोन ऑफ डेट्रूजन मसल डिक्रीज होता है और द टोन ऑफ ट्राइगन एंड द स्पिंटर बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो गया ब्लैडर पे। अब आरएस मैंने बताया था उधर भी कि दो टाइप के मसल्स रहते हैं, वैस्कुलर और विसेरल। तो वहाँ पे हो रहा था ब्रोंको स्पाज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा ब्रोंकियल मसल्स का, मतलब ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, आरएस हो गया। ऐसा कंपेयर करके पढ़ोगे तो ईजी जाएगा। अब आई पे वहाँ क्या हो रहा था, कोलिनर्जिक के केस में हो रहा था मायोसिस। अब यहाँ क्या होगा, मिड्रियासिस। ठीक है, पैसिव मिड्रियासिस अलॉन्ग विथ साइक्लोप्लेजिया। अब ये क्या है, मैं अगर आपको आई का एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब एट्रोपिन आपके M3 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है तो सबसे पहले इट विल कॉज पैरालिसिस ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिली मसल। ठीक है, जिसके कारण आपका होगा मिड्रियासिस, मायोसिस का उल्टा। बट इट कॉजेस पैरालिसिस ऑफ द सीलियरी मसल्स विच लीड टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ M3 रिसेप्टर्स। वहाँ पे बस एक ही काम था, जब M3 रिसेप्टर पे ड्रग जा रहा था कोलिनर्जिक ड्रग तो एगोनिस्ट एक्शन था और मायोसिस हो रहा था। यहाँ पे क्या है, जब M3 आपका एंटागोनिस्ट आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये तो पैसिव मिड्रियासिस करा रहा है along with cycloplegia which is the loss of accommodation. So that is the action on eye. Now main CVS. अब CVS पे क्या एक्शन है, M2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट था, SA नोड और AV नोड पे हमने पढ़ा। तो SA नोड और AV नोड पे एक्ट करके क्या कॉज कर रहा था, ब्रैडिकार्डिया कोलिनर्जिक्स में। यहाँ पे क्या करेगा, उसका उल्टा, दैट इज टैकीकार्डिया। बट the point to note is here it will cause initial bradycardia and then it will cause tachycardia. Okay, initial bradycardia और फिर tachycardia. ठीक है, तो that is the action on CVS. now CNS में जो कि एंटी पार्किंसन एजेंट्स है आपके एट्रोपिन के डेरिवेटिव्स, तो दैट विल कंट्रोल द ट्रेमर्स एंड रिजिडिटी इन पार्किंसन, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बोला। तो ये सारे ड्रग्स जो है they will help in Parkinsonism, okay, to relieve the symptoms. So that's about the actions of atropine. अब क्या होता है अब एक्शंस पता चल गए। अगर आपको एक्शंस अच्छे से पता है तो आप यूजेस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो एक्शन कर रहा है वो यूज ही हो, ज़रूरी नहीं है, ADR भी हो सकता है। ठीक है, अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ एट्रोपिन। तो सबसे पहले लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हमने पढ़ा एट्रोपिन, तो वो हो गया पहला यूज़। द नेक्स्ट यूज इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन मशरूम पॉइजनिंग। फिर मैंने आपको बताया था कि नियोस्टिकबिन के साथ एट्रोपिन देते हैं इन कुरारे पॉइजनिंग, जिसके कारण डायरेक्ट NM इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट साइनस ब्रेडिकार्डिया. Now the atropine is also used as pre-anesthetic medication to prevent vagal bradycardia and laryngospasm. And at last it is also used as mydriatic agent. Okay, so these are all the uses of atropine. Now कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि क्लासीफाई एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, ADR ऑफ एट्रोपिन। तो अगर एट्रोपिन पूछा तो इतना ही लिखना है, बट
कई बार क्या पूछता है कि राइट यूजेस ऑफ एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स। ओके, मतलब एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट मतलब ये सारे, ये जो भी हमने पढ़ा है, दिस आर ऑल एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स देखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहला वी विल स्टार्ट विथ दिस इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड थायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो देखिए एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स। सो सबसे पहला हमारे पास है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और थायोट्रोपियम ब्रोमाइड। सो जैसे आप लोग RS चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और क्लियर होगा। दिस आर मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, क्यों? एडवांटेज क्या है? बिकॉज दे एक्ट सिलेक्टिवली ऑन द ब्रोंकस एंड दिस ड्रग डू नॉट डिस्टर्ब द म्यूकोसिलियरी मोटिलिटी। इट इज important MCQ that this drugs do not disturb the mucociliary motility. It may be asked in PAQ also. The advantage of M3 antagonist, tiotropium bromide and ipratropium bromide. Okay. Now the next is the M3 antagonist acting on bladder and GIT. Now drugs such as darifenacin and sulfenacin, they reduce the motility, hence cause constipation and retention of यूरिन। देखो कोलिनर्जिक्स का बिल्कुल उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ये हम पढ़ रहे हैं एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो दिस टू ड्रग्स कॉज रिड्यूस इन द मोटिलिटी, हेंस रिजल्ट्स इन कॉन्स्टिपेशन एंड रिटेंशन ऑफ द यूरिन। सो अब बताओ, कोई ड्रग अगर कॉन्स्टिपेशन करा रहा होगा या फिर यूरिनरी रिटेंशन करा रहा होगा, तो जो कॉन्स्टिपेशन करा रहा है तो जिस पेशेंट को डायरिया हम उसमें दे सकते हैं। इसीलिए दिस ड्रग्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड इन ओवर एक्टिव ब्लैडर, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन कराएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट इज, देखो हमने क्या पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसको, वेसिको सिलेक्टिव। ओके, now vesicoselective drug such as oxybutynin and flavoxate, what will they cause? They are useful in treatment of overactive bladder, means they will cause urinary retention. Okay, so vesicoselective drugs will help in treatment of overactive bladder. Now next is midriatics, so cyclopentanolate and tropicamide। हमने अभी पढ़ा एट्रोपिन इज ऑल्सो यूज्ड एज मिड्रियाटिक्स। ठीक है, तो देखिए एट्रोपिन, होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटेनोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, दिस ड्रग्स आर यूज्ड एज मिड्रियाटिक्स। ठीक है, नाउ इन दिस द एट्रोपिन इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग, बट द ट्रोपिकामाइड इज फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एक्टिंग। Shortest acting and fastest acting. So among this, the tropicamide is commonly used in practice as it is fastest and shortest acting midriatic. Okay, now we will study about scopolamine. The scopolamine is mainly used in motion sickness. Okay, it is given 0.2 mg orally half hour before the journey. Now the scopolamine is mainly anticholinergic drug. What will it cause? It will cause CNS depression, means sedation. Okay, it is also given as transdermal patch, which is applied 4 to 5 hours before journey. It is mainly applied, where is the site? Behind pinna. Okay, now this is an additional point that the scopolamine is also used for narcoanalysis, can be asked as MCQ. Okay, now we have studied about scopolamine, ipratropium, tiotropium done, midriatics done, vesicoselective done, antiparkinson, no, it's remaining. Now we will study about glycopyrrolate, another substitute of atropine. Now glycopyrrolate, as I told you, the atropine was used as pre-anesthetic medication. The glycopyrrolate is also used as pre-anesthetic medication. So it is given before operation to mainly calm the patient. ठीक है, तो
ये देने से क्या होगा, पेशेंट को जो एंजाइटी वगैरह होती है वो नहीं होगी, और जो भी प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स है जो भी है वो पेशेंट को याद नहीं होंगी, ठीक है। इसका मतलब पेशेंट काम रहेगा, ठीक है। अब क्या करता है, ग्लाइकोपाइरोलेट कंट्रोल करता है ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन को भी, ठीक है। सो ये हो गया ग्लाइकोपाइरोलेट का यूज़। अब ये हो गया क्वार्टरनरी था ना ग्लाइकोपाइरोलेट। अब टर्शरी में क्या है, हमने पढ़े थे टर्शरी में वैलेथमेट और डाइसाइक्लोमाइन। तो जो वैलेथमेट है ये है स्मूथ मसल का रिलैक्सर, ठीक है। स्पेशली सर्विक्स का रिलैक्सेशन कराता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं लेबर में ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अब नेक्स्ट डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन फिर से क्या है, एट्रोपिन का सब्स्टिट्यूट है। ये भी स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, बट ये सर्विक्स को रिलैक्स करा रहा था, और ये क्या करा रहा है, इंटेस्टाइन और यूरेटर के स्मूथ मसल को रिलैक्स कराएगा, ठीक है। सो ये ट्रीटमेंट किसके, डिसमेनोरिया का ड्रग ऑफ चॉइस है ये, ठीक है। डिसमेनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस है, और यूरेटरी कोलिक एंड इंटेस्टाइनल कोलिक पेन को कम कराता है स्मूथ मसल को रिलैक्स करके, ठीक है। तो वैलेथमेट हो गया और डाइसाइक्लोअमाइन हो गया। अब लास्ट ग्रुप बचा है सेंट्रली एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स, मतलब जो कि एंटी पार्किंसन ड्रग्स है, मेनली पार्किंसन में यूज होंगे। दे आर बेंजेक्सोल, बाइपेरिडीन, प्रोसाइक्लिडीन एंड बेंजट्रोपिन, ठीक है। These are the main 4 drugs used as anti-Parkinson. Okay. Now this was about atropine substitutes. अगर आपको LAQ में पूछ लिया राइट द यूजेस ऑफ एट्रोपिन सब्सटीट्यूट्स एंड एट्रोपिन ऑल्सो, तो एट्रोपिन में तो आप ये लिख दोगे सारे, और एट्रोपिन सब्सटीट्यूट्स में ये सारे, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू ADR। अब मैंने आपको कोलिनर्जिक्स में एक ट्रिक बताई थी, डम्बल्स, ठीक है। बस इसका सारा उल्टा इज ADR फॉर एंटीकोलिनर्जिक्स। डी से मैंने आपको डायरिया बताया था, यहाँ पे होगा कॉन्स्टिपेशन। यू से यूरिनरी सिक्रीशन बढ़ रहा था, सॉरी यूरिन रिटेंशन नहीं हो रहा था, मतलब रिलीज हो रही थी यूरिन, यहाँ पे यूरिनरी रिटेंशन होगा। फिर एम से वहाँ क्या हो रहा था, मायोसिस, यहाँ है मिड्रियासिस, सब उल्टा करना है, ठीक है। बी से वहाँ ब्रैडिकार्डिया हो रहा था, यहाँ उसका उल्टा होगा ट्रैकिकार्डिया, और पाल्पिटेशन भी होगा साथ में, ठीक है। अब लैक्रिमल सिक्रेशन वहाँ बढ़ रहे थे, यहाँ कम होंगे। स्वेटिंग वहाँ बढ़ रही थी, यहाँ कम होगी। सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ रहा था, इधर नहीं होगा। और यहाँ पे मेन है ड्राइनेस ऑफ माउथ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ADR, ओके। और जो मैंने बताया अभी कि स्वेटिंग कम होगी, जिसके कारण डायूरेसिस होगा, ओके। सो दिस आर द ADR। डम्बल्स का उल्टा कर दो, इजीली लिख पाओगे। नाउ देर आर मेन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक। अब मैंने आपको बताया कि स्वेटिंग ही नहीं हो रही है, तो अगर स्वेटिंग में बेसिकली क्या होता है, अगर आपको फीवर है तो हाइपोथैलेमस रीसेट होता है ना, जिसके कारण आपका फीवर कम होता है। तो आपको स्वेटिंग ही नहीं हो रही है तो हाइपरथर्मिया में आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दोगे ही नहीं, क्योंकि स्वेटिंग ही नहीं हो रही तो टेम्परेचर कम ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हाइपरथर्मिया इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। सेकेंड, ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में मिड्रियासिस हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग ग्लाउकोमा में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं देंगे। एंड द लास्ट वन इज प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। सो दिस 3 आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ADR ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी, मावा। मेन हेडिंग्स आपको इसके याद हो जाएंगी, ये दोनों तो ईजी है याद करने के लिए। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सबका सेम है, नेम पे ही एंटी मस्कैरिनिक है, इसका मतलब मस्कैरिनिक के एक्शंस को रिवर्स करेगा। फिर हमने एक एक करके सारे सिस्टम पे एक्शंस पढ़े एट्रोपिन के। फिर हमने पढ़े यूजेस, देन एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा ADR, जो कि आपके डम्बल्स का उल्टा, एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। सो यहाँ पे अपना एंटीकोलिनर्जिक ख़त्म हुआ, ठीक है। सो दैट्स अबाउट टुडे, थैंक यू।